ओवैसी अब कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग मुसलमानों को सीख दे रहे हैं, तहजीब सिखा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता 1200 करोड़ की लागत से तेलंगाना में बने भव्य मंदिर की बात नहीं करता। जबकि हकीकत यह है कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने भव्य मंदिर बनवाया है और इसमें पत्थर का कंगूरा मुसलमानों ने बनाया है। ओवैसी का कहना है कि यह हिंदुस्तानी तहजीब है, यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस इसकी बात नहीं करेगा क्योंकि आरएसएस के नेताओं को ओवैसी को गाली देनी पड़ती है, उससे उनका सियासी फायदा होता है। बीजेपी का जो भी नेता आता ये नहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है मजलिस। तेलंगाना को आई कि अपीसमेंट करते। अरे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यादाद्री में 1200 करोड़ की मंदिर बनाया, 1200 करोड़ की आलीशान मंदिर बनाया। तुम उस पर क्या बोलेंगे? बोलो, नहीं बोलेंगे उस पर। अच्छा, वो यादाद्री के मंदिर में उसमें शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? अब बीजेपी को मालूम होगा तो ने जाके देख के बोलेंगे शैंडलियर। एक मुसलमान वो शैंडलियर दिया लगाओ बोल के मंदिर में। ये भारत है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। यह बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत। ओवैसी जिस 1200 करोड़ के मंदिर की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। इस मंदिर का नाम है यदाद्री टेम्पल। हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर भुवनगिरी की पहाड़ी पर यह टेम्पल बना है। लक्ष्मी नरसिंह का यह हजारों साल पुराना मंदिर पहले 9 एकड़ में था, लेकिन अब इसका एरिया 1900 एकड़ में फैला है। चंद्रशेखर राव ने ब्लैक ग्रेनाइट से बने इस मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। यह 1200 करोड़ की लागत से बना है, यह बात ठीक है। मंदिर के गर्भगृह के गुंबद में 125 किलो सोना लगा हुआ है। इसी मंदिर का जिक्र ओवैसी कर रहे थे। यदाद्री टेम्पल के बाद ओवैसी मोहन भागवत पर आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल कहा था कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीमेसी वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। मोहन भागवत ने कहा था कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको खुद को एक दूसरे से बेहतर मानने वाली सोच से तौबा करनी होगी। मोहन भागवत के इस बयान को ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ आईएसएस का फतवा करार दिया। हैदराबाद में ओवैसी करीब 1.5 घंटे तक बोले, और आप जानते हैं कि बोलते बहुत अच्छा है, तो करीब 45 मिनट तक मोहन भागवत उनके निशाने पर थे। ओवैसी ने कहा, अब मोहन भागवत देश के मुसलमानों को क्या तहजीब सिखाएंगे? क्या मुसलमानों को भागवत से सीखना पड़ेगा कि इस्लाम को कैसे फॉलो करना है? ओवैसी ने कहा, भागवत कह रहे हैं कि हिंदू 1000 साल से जंग लड़ रहा है, लेकिन अगर यही बात किसी मुसलमान ने कही होती तो उसे अब तक जिहादी घोषित कर दिया जाता। मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, आरएसएस के लोगों से, हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं? मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं, कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं, ना बोलूं? तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे? हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहन भागवत बोले, क्या बोले? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता
कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भगवत उनके पप्पा हैं क्या? 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भगवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। इंटरेस्टिंग बात यह कि ओवैसी ने 45 मिनट तक मोहन भागवत, बीजेपी और आरएसएस को जमकर कोसा। इसके बाद 10 मिनट उन्होंने राहुल गांधी पर लगाए। ओवैसी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। ओवैसी ने कहा कि राहुल 50 साल के हो गए हैं और अब कह रहे हैं कि उन्हें सर्दी से डर नहीं लगता। लेकिन राहुल बीजेपी से डर गए हैं, राहुल बीजेपी के ट्रैप में फंस गए हैं, अब वो भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों से नफरत है और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती है। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हें सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा जी? हैं? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं उसको मार दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया इनको, अब चलो, अब 3 दिन से बहुत दौरा कर लिया, इनको दौरे पड़ रहे शायद। ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। अब इन्हों मुकाबला कर रहे, इन्हों मंदिर को जा रहे, इन्हों भी जा रहे। अब ओवैसी ने राहुल का मजाक उड़ाया। जाहिर है कांग्रेस को बात बुरी लगी। जयराम रमेश ने ओवैसी का नाम लिए बगैर कहा कि राहुल वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें सरकार छुपाना चाहती है और जो लोग राहुल पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं असल में वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। का ये कहना है कि आप हमेशा व्यक्ति पर बात करते हैं, मैं मुद्दों पर बात करता हूं। व्यक्ति छोड़िए, व्यक्ति नहीं है, मुद्दे हैं। हकीकत आर्थिक विषमता है, हकीकत सामाजिक ध्रुवीकरण है, हकीकत राजनीतिक तानाशाही है, हकीकत राहुल गांधी जी नहीं है, ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। पर बार बार सिर्फ राहुल गांधी, असली राहुल गांधी, नकली राहुल गांधी, यही बात चलती रहती है मीडिया में। उनका कहने का ये मकसद है कि भारत जोड़ो यात्रा की गंभीरता को देखते हुए मुद्दे पर बात कीजिए, व्यक्तियों पर हमेशा आप बात करते रहते हैं, इससे हटने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।